Future Focus Zone, where growth meets money and tech. हेलो जी, स्वागत है। मैं हूं सिंटू और आज बात करेंगे पैसे बचाने के बारे में। एक टॉपिक जो हम सबकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोग सोचते हैं सेविंग सिर्फ उनके लिए है जिनकी सैलरी ज्यादा है, पर असल में कोई भी पैसे बचा सकता है, चाहे कमाई जितनी भी हो। जरूरी है स्मार्ट सोच और सिंपल हैबिट्स जो धीरे धीरे आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगी। यह रॉकेट साइंस नहीं, बस छोटे स्टेप्स हैं जो बड़ा डिफरेंस लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे अपनी मेहनत की कमाई को और प्यार दे सकते हैं। सेविंग की सबसे बड़ी गलती है सोचना कि पहले बड़ी रकम हो तभी शुरू करें। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, आदत डालना जरूरी है। रोज के 10 रुपए भी काफी हैं। छोटी छोटी सेविंग्स मिलके एक बड़ा फंड बन जाती हैं। घर की गुल्लक ठीक है, लेकिन एक अलग जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और बेहतर है। ऐसा अकाउंट चूज करें जिसमें मिनिमम बैलेंस या एक्स्ट्रा फीस ना हो। पैसा अलग अकाउंट में रखने से खर्च करने का टेम्पटेशन कम हो जाता है। ये स्टेप आपको मेंटली प्रिपेयर करता है सेविंग के लिए। पहला काम, एक नो फी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल लीजिए। इस अकाउंट को सिर्फ सेविंग्स के लिए यूज करें, बिना इमरजेंसी के पैसे ना निकालें। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत छोटे कदम से होती है। आज से छोटी सेविंग्स की आदत शुरू कीजिए। अब सेविंग्स शुरू हो गई तो अब वक्त है अपने पैसे को एक नया रूप देने का। सिर्फ पैसा जमा करना काफी नहीं है, उस पैसा को एक डायरेक्शन, एक पर्पस देना जरूरी है। जब आप अपने सेविंग्स को नाम देते हैं तो आप अपने गोल्स के और करीब पहुंचते हैं। तो अगली स्टेप है अपने पैसे को गोल देना। सोचिए, आप किस चीज के लिए पैसे बचा रहे हैं? घर, वेकेशन, इमरजेंसी या कोई बड़ा सपना? हर गोल के लिए एक अलग बकेट बनाइए। सिर्फ पैसे बचाना नहीं, उन्हें एक मकसद दीजिए। यह है बकेट सिस्टम। इस सिस्टम में आप अपने हर सेविंग्स को एक नाम और एक वजह देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आप क्यों बचा रहे हैं। अलग अलग गोल्स के लिए अलग बकेट्स, जैसे इमरजेंसी फंड, वेकेशन फंड या न्यू फोन फंड। हर बकेट एक स्पेसिफिक गोल को रिप्रेजेंट करती है और आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन बकेट्स में डाल सकते हैं। एक ही अकाउंट हो सकता है, पर मेंटली या डायरी में हिस्से कर लीजिए। आप चाहे तो एक स्प्रेडशीट या नोटबुक भी बना सकते हैं जिसमें हर बकेट का नाम और उसमें कितना पैसा है लिख सकते हैं। इमरजेंसी फंड, 3-6 महीने के खर्च जितना पैसा सिर्फ इमरजेंसीज के लिए। इस फंड को कभी भी छोटी मोटी चीजों के लिए मत यूज कीजिए, सिर्फ असली इमरजेंसीज के लिए ही रखिए। वेकेशन या किसी सपने के लिए अलग बकेट बनाइए, हर महीने थोड़ा पैसा डालिए। इससे आप बिना गिल्ट के अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके लिए प्लानिंग की है। अपने बैंक अकाउंट को रीनेम कर सकते हैं, जैसे गोवा ट्रिप फंड, ताकि गोल याद रहे। डिजिटल टूल्स का यूज करके भी आप अपने बकेट्स को मैनेज कर सकते हैं। विजुअल रिमाइंडर्स, गोल की फोटो वॉलपेपर या रूम में लगाइए, मोटिवेशन मिलेगी। जब भी आप अपने गोल को देखते हैं तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान लगता है। जब हर रुपए का मकसद होगा, खर्च करने से पहले सोचेंगे। आप इंपल्सिव खर्चों से बच सकते हैं और अपने गोल्स पर फोकस बना सकते हैं। बकेट्स आपको डिसिप्लिन और क्लैरिटी देते हैं। आपको पता होता है कि किस बकेट में कितना पैसा है और किस गोल के लिए कितना और चाहिए। नाम दीजिए, पहचान दीजिए और अपने गोल से जोड़िए। जब आप अपने सेविंग्स को एक आइडेंटिटी देते हैं तो आप उन्हें अचीव करने के लिए और मोटिवेटेड रहते हैं। यह सिंपल ट्रिक आपकी सेविंग्स को पावरफुल बना देगी और आपको अपने सपनों के और करीब ले आएगी। अपने पैसों को नाम दीजिए और फाइनेंशियल जर्नी को एक नई शुरुआत दीजिए। अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। सेविंग्स को एफर्टलेस बनाने का बेस्ट तरीका। आज के डिजिटल जमाने में मैनुअल सेविंग्स करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऑटोमेशन से यह प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। सोचो, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपका पैसा हर महीने ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। अपने सैलरी अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। इससे आपको हर महीने याद नहीं रखना पड़ेगा और सेविंग्स डिसिप्लिन भी बन जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या
रिकरिंग ट्रांसफर। हर महीने फिक्स्ड डेट पे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक बार सेट करने के बाद आपको कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। सैलरी आने के 1-2 दिन बाद ट्रांसफर सेट करें ताकि खर्च से पहले ही सेविंग हो जाए। इससे आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देते हैं और खर्च ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। इससे आप पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मतलब सबसे पहले अपने लिए सेव करना, बाकी सब बाद में। अगर इनकम वेरिएबल है तो भी एक छोटा अमाउंट ऑटोमेट करें और एक्स्ट्रा इनकम आने पर मैन्युअली ट्रांसफर करें। थोड़ा थोड़ा करके भी आपका सेविंग्स हैबिट स्ट्रांग हो जाएगा। वीकली छोटे ट्रांसफर्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे हर फ्राइडे 200 रुपए। छोटे अमाउंट्स भी टाइम के साथ काफी बढ़ जाते हैं और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है। ऑटोमेशन से कंसिस्टेंसी आती है और आपको टेंशन नहीं होती। आप अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हैं बिना सेविंग्स के बारे में बार बार सोचने के। टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाइए। एक बार सेटअप, फिर सेविंग्स ऑटो पायलट पे। आजकल हर बैंक और ऐप में ये फीचर अवेलेबल है, तो यूज मिस मत कीजिए। आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ेगा। सेविंग्स बैकग्राउंड में होती रहेगी और आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री एंजॉय कर सकते हैं। पैसा अपने आप बचता रहेगा, आप लाइफ एंजॉय करते रहेंगे। इससे आसान कुछ नहीं। जब आप अपने सेविंग्स बैलेंस देखते हैं तो खुशी अलग ही होती है। अभी ऑटोमेशन सेट कीजिए और डिफरेंस देखिए। थोड़ा एफर्ट अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। पैसे बचाने का मतलब यह नहीं कि जीना छोड़ दें, बस सोच समझ कर खर्च करें। खर्च वही करें जो आपको असली खुशी दे, ना कि दिखावा या फोमो के लिए। हर खर्चे से पहले सोचिए, क्या यह चीज मुझे सच में खुशी देगी? अपनी वैल्यूज के हिसाब से स्पेंडिंग प्रायोरिटीज सेट करें। एक लिस्ट बनाइए, टॉप 3-5 चीजें जिन पर खर्च करके आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। इन्हीं चीजों पर ज्यादा खर्च करें, बाकी पर कट डाउन करें। जो चीजें खुशी नहीं देती उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। इससे पैसे भी बचेंगे और लाइफ भी मीनिंगफुल होगी। एंड ऑफ द डे खुशी और ग्रोथ ही मैटर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, प्यार से, इज्जत से ना कहना सीखिए। जिंदगी में कई बार आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको किसी को मना करना पड़ेगा, चाहे वो आपके करीबी दोस्त हो या परिवार वाले। लेकिन यह ना कहना हमेशा कठिन लगता है, क्योंकि हम सबको लगता है कि सामने वाले बुरा मान जाएंगे। हम अक्सर दोस्तों या रिश्तेदारों के महंगे प्लान्स में फंस जाते हैं, बजट बिगड़ देते हैं। कभी कभी तो सिर्फ उनकी खुशी के लिए हम अपने खुद के फाइनेंशियल लिमिट्स को इग्नोर कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। ना कहने का मतलब यह नहीं कि आप उनकी परवाह नहीं करते, बल्कि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की परवाह करते हैं। अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है ताकि आप खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा सकें। पोलाइटली मना करें, यार अभी बजट टाइट है, घर पे मिलते हैं, या कुछ सिंपल प्लान करते हैं। आप देखोगे कि सही लोग आपकी सिचुएशन को समझेंगे और आपको जज नहीं करेंगे। सच्चे दोस्त समझेंगे और जो नहीं समझें उनके साथ महंगे प्लान्स बनाना वैसे भी बेकार है। दोस्ती या रिश्ता सिर्फ पैसे खर्च करने से नहीं, समझ और सपोर्ट से बनता है। शुरुआत में गिल्ट होगी, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। अपने आप को याद दिलाइए कि आप अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यह एक मैच्योर डिसीजन है। अपने गोल्स को याद रखिए, हर ना आपको अपने सपने के करीब ले जाता है। छोटे छोटे डिसीजंस मिलके आपके बड़े सपने पूरे करते हैं। अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग की जिम्मेदारी खुद उठाइए। जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। जब आप अपने पैसों की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे भी करेंगे। आपका एटीट्यूड दूसरों को भी इंस्पायर करेगा कि वो भी अपने फाइनेंसेस को सीरियसली लें। छोटा ना आपको बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकता है। आप पैसे बचाकर अपने लिए पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद रहे हैं। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। जब आप अपने डिसीजंस पर खड़े रहते हैं तो आप अपने आप को एम्पावर करते हैं। ये स्किल आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने सपनों के और करीब पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल तरीके पैसे बचाने के। छोटी शुरुआत
कंसिस्टेंट एफर्ट और स्मार्ट डिसीजंस। सेविंग एक जर्नी है, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। अगर टिप्स पसंद आए, वीडियो लाइक, शेयर करें और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं। अगले वीडियो तक खुश रहिए, स्मार्ट खर्च कीजिए और थोड़ा थोड़ा बचाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ऑसम।